हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताल क्या होता है, लय क्या होती है, रिदम क्या होता है, बीट क्या होता है और टेम्पो क्या होता है। आप जो सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग्स में 3 तरह की चीजें होती हैं। एक तो या तो कोई ताल हो सकती है, बीट, रिदम, या नंबर 2 कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, या तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और नंबर 3 आपकी आवाज़ होती है, एक सुर होता है, एक वोकल होती है। हमारा म्यूजिक भी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 सुर, नंबर 2 लय एंड नंबर 3 ताल। जैसा कि अभी हमने बात की कि म्यूजिक 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 सुर, लय और ताल। नंबर 1 सुर क्या होता है कि जो हमारी आवाज़ होती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गिटार, पियानो और किसी भी तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सुर देते हैं, तो उसे हम सुर कहते हैं। और नंबर 2 लय। लय का मतलब होता है स्पीड, एक चाल। जो हमारा म्यूजिक होता है उसमें जो बीट्स प्ले हुआ करती हैं, वो बीट्स एक रिदम में होती हैं, एक लय में, एक स्पीड में हुआ करती हैं। उन बीट्स की एक स्पीड, अपनी एक चाल होती है, एक रवानगी होती है, उसे हम कहते हैं लय। लय का इंग्लिश में मतलब होता है, लय की जो मीनिंग है वो है स्पीड, चाल। और नंबर 3 ताल। ताल का मतलब होता है पैटर्न। ताल का मतलब होता है एक साइकिल। तो कुछ बीट्स का पैटर्न बना लेते हैं और वही पैटर्न सॉन्ग्स में बार बार रिपीट हुआ करता है, तो उसे हम ताल कहते हैं। अगर आपको म्यूजिक सीखना है तो आपको ये तीनों चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आप इन तीनों चीज़ों में माहिर होने चाहिए। सुर, लय, ताल आपका पक्का होना चाहिए। आप म्यूजिक की फील्ड में कोई भी चीज़ सीखें, चाहे फिर वो पियानो सीखें या गिटार सीखें या हारमोनियम सीखें या सिंगिंग सीखें या ऑडियो इंजीनियरिंग सीखें या म्यूजिक प्रोड्यूस करना सीखें, तभी आपको इन तीनों चीज़ों की ज्ञान, इन तीनों चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सुर, लय, ताल। आप एक सिंगर हैं तो सिंगर के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसे सबसे पहले सुर की समझ होनी चाहिए, नंबर 2 लय की समझ होनी चाहिए, नंबर 3 ताल की समझ होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे ताल क्या होता है। ताल क्या होता है? जब कुछ बीट्स या मात्राएं बार बार एक ही पैटर्न में रिपीट हुआ करती हैं तो उसे हम ताल कहते हैं। बॉलीवुड सॉन्ग्स में या किसी भी इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स में जो बीट्स प्ले हुआ करती हैं, तो वो लोग इतनी लंबी बीट्स एक साथ डिजाइन कैसे करते हैं? आप अपने टेबल पर अपने दोनों हाथों से बीट बजा कर देखिए। अपने टेबल पर दोनों हाथों से बीट बजाइए, डुप डुप डुप। आप 2 मिनट भी बीट नहीं प्ले कर पाएंगे। और जो ढोलक होते हैं और जो ढोलक प्ले करने वाले होते हैं, जो तबला प्ले करते हैं, जो ड्रमर्स होते हैं या जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, 1-1 घंटा लगातार बीट कैसे प्ले करते हैं? वो लोग जो ढोलक प्ले करते हैं, तबला प्ले करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं या ड्रमर्स होते हैं, वो एक साथ इतनी लंबी बीट नहीं प्ले करते हैं। आप जो सॉन्ग सुनते हैं वो सॉन्ग्स 3 मिनट के होते हैं, 2 मिनट के होते हैं, 4 मिनट के होते हैं। तो पूरे सॉन्ग में जो ताल होती है, जो बीट का पार्ट होता है, वो एक साथ 2 मिनट या 3 मिनट का नहीं होता है, वो कुछ पार्ट में डिवाइड होता है। और जो एक पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ताल। बीट क्या करते हैं ये लोग? कुछ बीट को लेकर उसका एक पैटर्न बना लेते हैं। सपोज दैट 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये पैटर्न बन गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 का एक पैटर्न बना लिया। अब पूरे सॉन्ग्स में इसको लूप में प्ले कर देंगे। सपोज दैट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी पैटर्न को वो पूरे सॉन्ग्स में लगातार प्ले किया करते हैं। एक जब पैटर्न बन गया ये ताल कहलाया। एक पैटर्न, पूरे सॉन्ग्स की जो बीट हुई वो डिवाइड हो गई एक ताल में, एक रिदम में, एक पैटर्न में, एक साइकिल में। 1 2 3 4 एक बार इस पैटर्न को डिजाइन कर लिया किसी भी तरह से। इसी साइकिल को वो पूरे सॉन्ग में रिपीट कर देते हैं। तो उनको इतने लंबे सॉन्ग्स में जितनी देर भी प्ले करना होता है, सपोज दैट 2 मिनट का सॉन्ग है तो 2 मिनट तक 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्ले किया करेंगे। अगर 3 मिनट का सॉन्ग है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 मिनट तक प्ले किया करेंगे। और बहुत से ढोलक होते हैं, बहुत से ढोलक प्ले करने वाले होते हैं जो 1-1 घंटा प्ले किया करते हैं। तो प्ले करते रहिए आप 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसी में वो कुछ वेरिएशंस किया करते हैं, उसी में वो थोड़ा सा चेंज किया करते हैं। फिलहाल जो होता है, जो बेसिक होता है, जो उनका बेस होता है, वो एक पैटर्न डिजाइन करते हैं, उस पैटर्न को बार बार रिपीट किया करते हैं। और जो सिंगर होते हैं, जैसे आप सिंगर हैं तो आप जब गाते हैं तो आपके पीछे भी म्यूजिक में भी एक ढोलक होता है या तबला होता है या ड्रम होता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक बीट होती हैं। तो उसमें क्या होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 में साइकिल में बीट चला करती है। तो आप भी उसी बीट को फॉलो करके गाते हैं
और ये कैसे गाते हैं ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अगर आप ध्यान से सुने सॉन्ग्स में, जो सॉन्ग्स होते हैं, जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं या इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स होते हैं या किसी भी तरह के जो सॉन्ग्स होते हैं, उनमें अगर आप ध्यान से सुने तो उनमें जो बीट हुआ करती हैं, कुछ बीट होंगी, कुछ बीट के पैटर्न होंगे और वो ही पैटर्न वो बार बार रिपीट किया करते हैं। और सॉन्ग्स में एक ऐसी भी जगह आती है जहाँ पर बीट नहीं होती है। सपोज दैट साइलेंस डाल देते हैं, तो वो जो साइलेंस डालते हैं वो उतना टाइम के हिसाब से डालते हैं, ड्यूरेशन के हिसाब से। सपोज दैट 1 2 3 4 फिर साइलेंस हो गया। सो 1 2 3 4 को बोलने में जो टाइम लगा उतना ही टाइम एक साइलेंस में देंगे और फिर 1 2 3 4 साइलेंस जो करते हैं वो लोग सॉन्ग में, वो साइलेंस सॉन्ग के ताल में और वेरिएशन डालने के लिए करते हैं। उससे सॉन्ग में वेरिएशन आता है और भी अच्छा लगता है। साइलेंस आ गया तो सॉन्ग में अच्छा लगता है। अब जो ताल होता है ये टोटली टाइम से रिलेट होता है। बीट स्पीड क्या है, टाइम से रिलेट है। 1 2 3 4 हमने हर एक सेकंड पर जो आपकी सेकंड होती है वो भी तो एक लय में ही होती है, वो भी तो एक ताल में ही होती है, उसको भी तो एक ताल में बना लिया गया। सेकंड किस ताल में चलता है, वो 60 के ताल में चलता है। सेकंड कैसे चलता है कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे जब 60 हो जाएगा यानी कि 60 हो जाएगा तो फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इसी तरह जब 60 हो जाएगा फिर से 1 2 फिर 60 फिर से 1 2 फिर 60 फिर से 1 2, तो ये एक ताल बन गया, ये एक पैटर्न बन गया। और आपने सुना होगा कि अगर मैथ ना हो तो म्यूजिक केवल शोर रह जाएगा। एक मेरे मैथ के टीचर थे शहनवाज सर, वो हमेशा कहा करते हैं कि अगर मैथ ना हो तो म्यूजिक ना रहकर वो शोर बन जाएगा। और सही बात है, म्यूजिक पूरा का पूरा डिपेंड होता है ताल, लय और सुर पर। सुर भी ताल के लय के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। जो कंपोज किया जाता है सॉन्ग वो ताल और लय के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, यानी कि सुर भी टाइम के अकॉर्डिंग ही गाया जाता है। आप जब गाना गाते हैं तो 1 2 3 4 का जो ताल होता है, ये जो पैटर्न होता है, इसके अकॉर्डिंग ही आप सॉन्ग गाते हैं। इन तालों के कई प्रकार होते हैं। जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ताल 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कहरवा ताल, नंबर 2 दादरा ताल, नंबर 3 रूपक ताल, नंबर 4 एक ताल, नंबर 5 झप ताल और नंबर 6 त्रिताल यानी कि 3 ताल। तो ये ताल क्या है, जिस तरह से हमारा सेकंड का एक ताल है कि 1 2 3 4 से लेकर 60 तक यानी कि 60 तक जब जाएंगे तो ये एक सेकंड का एक पूरा स्ट्रक्चर, एक साइकिल, एक ताल बन जाएगा। उसी तरह से ये ताल होते हैं। जैसे कहरवा ताल होता है तो जब आप 1 2 3 4 या 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 1 से लेकर 8 तक या 1 से लेकर 4 तक जाएंगे तो ये कहरवा ताल कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब 1 से लेकर 8 तक या 1 से लेकर 4 तक जाएंगे और इसको एक साइकिल बनाकर, एक लूप बनाकर रिपीट करा करेंगे तो ये आपकी कहरवा ताल कहलाएगी। और जो अलग ताल होती है जैसे रूपक ताल, रूपक ताल में क्या होता है कि ये 7 बीट की ताल होती है। कहरवा ताल 8 बीट या 4 बीट। अब जो रूपक ताल होती है वो होती है 7 बीट की ताल। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हुआ कि हमने 1 से लेकर 7 तक एक पैटर्न में इसको हमने एक साइकिल बना लिया, एक स्ट्रक्चर, एक लूप बना लिया। अब इसी को हम रिपीट करा करते हैं तो ये कहलाएगा रूपक ताल। अब इसी तरह से है दादरा ताल, इसमें क्या होती है 6 बीट होती है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर 6 तक है। हमने इसको रिपीट किया तो ये दादरा ताल कहलाएगी। इसी तरह से 3 ताल होती है, उसमें 16 बीट्स होती हैं और इसी तरह से जितनी भी ताल होती हैं वो कुछ बीट में डिजाइन की गई हैं, उसको बीट में पिरोया गया है। कुछ बीट्स मिलाकर, बीट का पैटर्न मिलाकर एक ताल बन गई। जिस प्रकार से आपका समय होता है 1 से लेकर 60 तक यानी कि 60 तक आपका एक ताल बन गया और फिर 1 से लेकर 60 तक एक ताल, तो ये सेकंड का ताल। अब इसी तरह से मिनट का भी ताल होता है कि 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, तो ये आपका 1 घंटा कहलाया, एक ताल कहलाया। 1 से लेकर 60 सेकंड तक, 1 से लेकर 60 सेकंड तक आपका 1 मिनट कहलाएगा यानी कि एक ताल, 1 मिनट का ताल। अब 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक के ये आपका कहलाएगा 1 घंटे का ताल। अब 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक यानी कि 24 घंटे बीच में आए तो ये 1 दिन का ताल कहलाया। अब 1 दिन से लेकर 7 दिन तक 1 हफ्ता हो गया तो ये क्या कहलाया 1 हफ्ते का ताल। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, तो हफ्ते ये रिपीट हुआ करेगा। अब इसी तरह से अगर 1 दिन को 30 दिन तक लेकर जाएं यानी कि महीने तक तो ये 1 महीना ताल कहलाएगा।
अब अगर इसी तरह 12 महीने देखें हम तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो इसी तरह से 12 महीने हो जाएंगे, तो ये 12 महीने एक साल कहलाएगा। तो 12 महीने को कहेंगे हम एक साल का ताल। तो वो एक साइकिल में रिपीट हुआ करता है। इसी तरह से साल साइकिल में यानी कि चक्र में रिपीट हुआ करते हैं, साल साल साल। इसी तरह से यहाँ पर ताल 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 रिपीट हुआ करते हैं। जैसे कहरवा ताल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो ये क्या कहलाया? कहरवा ताल। अब अगर दादरा 1 2 3 4 5 6 7 तो ये रूपक ताल कहलाया। इसमें क्या है, बस अंतर क्या है कि इसमें 4 या 8 बीट है, इसमें 7 बीट है। जैसे सेकंड के ताल में होता है कि 1 से लेकर 60 सेकंड होते हैं। अब मिनट में होता है कि 1 से लेकर 60 मिनट होते हैं, बस सेकंड और मिनट। और इसी में वही अंतर है कि 8 बीट या 4 बीट या 7 बीट। सो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं या इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स होते हैं, जो ज़्यादातर सॉन्ग होते हैं, कोई भी सॉन्ग सुने आप तो ज़्यादातर जो सॉन्ग्स होते हैं वो कहरवा ताल में होते हैं। आप अगर डांस क्लासेस लेते होंगे या आपने किसी को डांस करते सुना होगा या स्टेप सिखाते डांस सुना होगा, तो वो क्या करा करते हैं, एक स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 पर एक स्टेप, 2 पर दूसरा स्टेप, 3 पर तीसरा स्टेप। इसी तरह से वो भी एक साइकिल, एक बीट का, वो भी जो डांसर्स होते हैं उनको भी ताल की नॉलेज होती है, वो भी ताल का ज्ञान लेते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ताल क्या होता है। आप क्या कीजिए कि आप कोई भी सॉन्ग सुने तो उसमें फाइंड करने की कोशिश कीजिए, उसमें पहचानने की कोशिश कीजिए। कहरवा ताल ज़्यादातर होती है सॉन्ग्स में, तो सॉन्ग्स में आप 1 2 3 4 बीट गिनने की कोशिश कीजिए और उसी को रिपीट करिए। अब आप क्या होगा कि आप जितने भी सॉन्ग सुनेंगे उसमें क्या करेंगे, बीट के पार्ट में जाएंगे, ताल के पार्ट में, और गिनने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। इससे आप समझ पाएंगे और कुछ दिन तक तो आप गिनेंगे और कुछ दिन बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ ये कहरवा ताल है। 1 2 3 4 1 2 3 4। जो सिंगर सॉन्ग गाते हैं तो वो या तो पैर जमीन पर पटका करते हैं 1 2 3 4, या हाथ इस तरह से करा करते हैं, चुटकी बजाया करते हैं 1 2 3 4, या गर्दन हिलाया करते हैं 1 2 3 4। कोई भी सॉन्ग आप जब गाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ताल के साथ गाते हैं, वो ताल के साथ गाने के लिए इस तरह से करते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। आप सॉन्ग सुने और उनमें ताल को समझें, ताल का पैटर्न, ताल का स्ट्रक्चर, 4 बीट रिदम होती है, समझें। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ताल क्या होती है। हमने आज ताल की बात की, ताल का पूरा ज्ञान लिया, हमने समझा ताल क्या होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, क्योंकि समझ में आया, मज़ा आया और अच्छा लगा। और अगर आपको ताल के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कमेंट करेंगे उससे आप सवाल पूछिए, जिससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपके लिए क्या बनाना है, आप क्या चाहते हैं, आपको किस में कंफ्यूजन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन प्रैक्टिस इट एंड एंजॉय इट।